राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है देवी देवताओं को भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य देह में ही क्यों जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत दूलनदास जी की वाणी के माध्यम से यह समझने की चेष्टा करेंगे और अपनी सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। संत दूलनदास जी की वाणी है, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई लेव चित गुरु के चरणन, आलस करहूँ न प्राणी। यह वाणी संत परम संत दूलनदास जी की वाणी है। प्यारी साथ संगत जी, वे हमें प्रेम से समझा रहे हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि कभी सोचा है कि यह जीवन जिसे हम हर दिन यूं ही खर्च कर देते हैं, इसका असली उपयोग क्या है? क्यों देवी देवता, यक्ष, गंधर्व इस मानव जामे को पाने के लिए तरसते हैं? प्यारी सत्संगत जी, क्या मानव जीवन का यही उपयोग है कि सुबह उठो, भागो, दौड़ो, खाओ, कमाओ, सो जाओ और फिर एक दिन चुपचाप समाप्त हो जाओ, जिसे आप लोग मृत्यु कहते हैं? या फिर क्या इसके पीछे कोई अदृश्य आह्वान है, कोई अनसुनी पुकार, कोई ऐसा दरवाज़ा जिसे खोल देने पर जीवन एक महाजीवन से जुड़ जाता है? रुकिए, इस प्रश्न को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही प्रश्न किसी भी सत्संगी या शिष्य का आरंभ है। यही प्रश्न किसी भी युग यात्री की पहली दस्तक है। यही प्रश्न वह धड़कन है जो हर संवेदनशील हृदय में कभी न कभी उठती है। और यदि यह प्रश्न तुम्हारे भीतर अभी अभी जागा है तो समझ लो कि तुम लोगों की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी भजन सिमरन में तरक्की चाहते हैं, अपने मन को काबू करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है आपका मन ठहर जाए, आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए या आपकी भजन सिमरन में तरक्की होने में मदद मिल जाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। मेरे साथ संगत जी, कहा गया है इस जीवन का एक ही सदुपयोग है कि यह महाजीवन से जुड़ दे। लेकिन महाजीवन है क्या? यह महातत्व, यह महास्रोत, यह महान शांति आखिर है कौन? और सबसे बड़ा रहस्य, कैसे एक छोटी सी नश्वर मरण धर्मा देह उस अमर सत्ता से जुड़ सकती है जिसका कोई अंत नहीं, जिसको ये देवी देवता भी तरसते हैं पाने के लिए। अब एक बात सोचो, क्या तुम लोगों ने कभी हवा को हाथ में पकड़ने की कोशिश की है? क्या कभी आकाश को छूने की इच्छा हुई है? क्या कभी यह महसूस किया है कि भीतर कुछ ऐसा है जो शरीर नहीं, मन नहीं,
और फिर भी तुम्हें लगातार पुकार रहा है। वही पुकार महाजीवन की पहली छाया है। वही पुकार तुम्हारी वास्तविक जन्मभूमि का पहला संकेत है। वही पुकार तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम बस देह नहीं, तुम उस अमृत स्रोत के यात्री हो जो अनंत है, अजर है, अविनाशी है। सोचो, यदि हर समय, हर क्षण, हर सांस, हर अनुभव तुम्हें उसी शाश्वत से जोड़ दे, तो इस जीवन का कोई क्षण व्यर्थ रह जाएगा? सोचो, सदा दिवाली साध की आठों पहर आनंद, अगर तुम इस शब्द धुन के माध्यम से जहाँ से ये आ रहा है उस उद्गम स्थल तक पहुँच जाओ, साक्षित्व में ठहर जाओ, 24 घंटे आनंद ही आनंद में रहो, तो क्या इस जीवन का कोई क्षण व्यर्थ रह जाएगा? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो क्षण तुम्हें उस शाश्वत परमात्मा की ओर ले जा रहा है, वही क्षण तुम्हें पूर्ण कर रहा है। वही क्षण तुम्हारे भीतर से अंधेरा हटाकर प्रकाश भर रहा है। वही क्षण तुम्हें उस महा अवसर से जोड़ रहा है जिसे यूं ही गवा देना आध्यात्मिक अपराध है। हाँ, अपराध है। क्योंकि यदि मौका मिला हो और तुमने उसे पहचान भी लिया हो, फिर भी तुमने उसे जिया ना हो, तो तुम्हारा सिर परमात्मा के सामने झुक जाएगा, ग्लानि से, पछतावे से, हार की नमी से। लेकिन यदि तुम में से एक ने भी एक बार भी उस महाजीवन मुक्ति का स्पर्श पा लिया, एक बार भी अमृत का स्वाद चख लिया, एक बार भी उस अनंत धारा से मिलन हुआ, तो तुम सिर उठाकर खड़े हो सकोगे। तब तुम कह सकोगे, तूने जो अवसर दिया था मैंने व्यर्थ नहीं किया। मिट्टी में फूल उगा लिए, पानी पर शाश्वत रेखाएं खींच दी, कूड़े करकट को हीरे में रूपांतरित कर लिया और इस मरण धर्मा देह में अमृत का स्वाद ले लिया। लेकिन अब प्रश्न और गहरा हो जाता है कि ये सब हो तो हो कैसे? किस तरह एक नश्वर देह, यह जो शरीर है ये नाशवान है, अमृत का स्वाद पा लेती है? कौन सा दरवाजा है जो खुल जाए तो मृत्यु जीवन की सीमाएं नहीं रहती? किस रास्ते से चलकर साधारण मनुष्य महाजीवन की गहराइयों में उतर सकता है? ये प्रश्न तुम्हें बेचैन कर दे तो अच्छा है, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हमेशा बेचैनी से होती है। एक ऐसी बेचैनी जो साधारण जीवन से तंग नहीं, बल्कि अपने मूल को पहचानने के लिए जागी हो। और फिर एक दिन कमल की तरह किसी क्षण में तुम्हारी आंखें उस सत्य से टकराती हैं कि जिसने स्वयं अमृत का स्वाद पा लिया हो, उसके साथ मैत्री बना लो, यानी गुरु। कि जिस व्यक्ति ने उस अमृत को पी लिया हो, उसके साथ तुम मित्रता बना लो। और जैसे ही तुम उस अमृत पिए हुए व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हो, उसका नाम है शिष्य हो जाना, सिख हो जाना, सीखने के लिए तत्पर, शिष्यत्व। याद रखना, शिष्य होना सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ झुकना नहीं है। शिष्यत्व वह रहस्य है जहां एक स्वाद से लाखों जीवन बदल जाते हैं, जहां एक अनुभूति से युगों की अंधकारमय नींद टूटती है, जहां एक दृष्टि से ये नश्वर देह
अमृता की पहली बूंद चखती है। जब भी कभी हम अपने सद्गुरु के पास जाते हैं तो उसकी हवाएं बड़ी ठंडी होती हैं, खुशबू से भरी हुई होती हैं, और पहली बार हमारा ये नश्वर शरीर अमरता की पहली बूंद चखता है। लेकिन अब भी एक आखिरी प्रश्न हवा में तैर रहा है, और यही प्रश्न इस पूरी यात्रा की कुंजी है। आखिर वह कौन है जिसने अमृत का स्वाद चखा है? वह कहाँ मिलेगा? कैसे पहचाने कि जिसकी आंखों में झांका जा रहा है वही हमें मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला है? अधूरी कहानियां मन में सवाल छोड़ जाती हैं, लेकिन आध्यात्मिक रहस्य सवालों में ही उत्तर छिपा देता है। और शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर अभी इसी वक्त तुम्हारे बहुत करीब पड़ा है। हो सकता है तुमने उसे देख भी लिया हो, लेकिन पहचाना ना हो, क्योंकि पहचान तभी होती है जो अंदर प्यास जागती है, और प्यास अभी जाग चुकी है। तभी तो तुम यहाँ मेरे पास हो, इस वीडियो को सुन रहे हो, तभी तो तुम मुझे सुन रहे हो, तभी तो ये तुम्हारे भीतर खींचता हुआ महसूस हो रहा है आनंद। अब यात्रा शुरू होती है, असली यात्रा, अमृत की ओर, महाजीवन की ओर, उस परे की ओर जो समयातीत है। समयातीत। तो सवाल ये पैदा होता है, कैसे ये संभव है कि ये नश्वर देह उस अमृत का स्वाद पाले? और वह कौन है जिस संगत से वह चमत्कार हो जाता है? तो यह प्रश्न तुम्हारे भीतर आकार लेने लगा। तुमने भीतर गहराइयों से यह समझना शुरू कर दिया होगा, पूछना भी शुरू कर दिया होगा, कौन है वह जिसने अमृत का स्वाद चखा है? तो समझ लो, तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां से साधारण मनुष्य एक साधक बनता है, जहां जीवन अपनी पुरानी व्यर्थता छोड़कर नए अर्थ की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? क्या किसी साधारण जीव को यह पहचान हो सकती है कि कौन अमृत स्वादित है और कौन नहीं? कौन गुरु असली है, कौन नकली? कौन भीतर महाजीवन से जुड़ा हुआ है और कौन केवल शब्दों के व्यापार में लगा है, कापियां किताबें ही बेचने में लगा हुआ है, चाहे किसी तरह भी बेची जाए? कभी कभी ये पहचान उसी तरह कठिन होती है जैसे रात के अंधेरे में एक दिए की लौ को खोज लेना, और कभी कभी ये पहचान आसान होती है गुरु की, उतनी ही आसान जितनी किसी सुगंध को हवा में पहचानना। क्योंकि सच छुपता नहीं, सच का अपना तेज होता है, अपना कंपन, अपना आभा मंडल। और सत्य को पहचानने के लिए तुम्हारे भीतर भी कुछ जागना चाहिए, कुछ स्पंदित होना चाहिए, कुछ पिघलना चाहिए। और जब यह अहंकार पिघलना शुरू होता है तभी तुम्हें लगता है यही है वह, यही है जिसने अमृत का स्वाद चखा है, यही है जिसका स्पर्श मुझे महाजीवन मुक्ति तक ले जा सकता है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। सिर्फ किसी अमृत स्वादित व्यक्ति को पहचान लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पहचान तो कई लोग कर लेते हैं कि जी ये पूरा गुरु है, परंतु स्वीकार बहुत लोग कम करते हैं, क्योंकि स्वीकृति के साथ अहंकार टूटता है, स्वीकार के साथ नियंत्रण हाथ से निकलता है, स्वीकार के साथ वह जगह बनती है जहां शिष्यत्व जन्म लेता है। और शिष्यत्व ये शब्द जितना कोमल लगता है उतना सरल नहीं है। ये मैत्री है, एक दोस्ती है, और ये सामान्य मैत्री नहीं, ये समर्पण है। पर भौतिक समर्पण नहीं है भाई, ये प्रेम है, पर ऐसा प्रेम नहीं जिसे दुनिया समझती है।
ये वह प्रेम है जहाँ दो शरीर अलग हैं, दो मन अलग हैं, दो यात्राएं अलग हैं, परंतु उनके भीतर का अमृत स्रोत एक हो जाता है। जहाँ गुरु का स्वाद शिष्य के भीतर खिलने लगता है, जहाँ गुरु की दृष्टि शिष्य की आंखों में उतरकर नई दुनिया बना देती है, जहाँ गुरु का मौन शिष्य के भीतर संगीत बन जाता है, जहाँ गुरु का अस्तित्व शिष्य की देह में पहली बार अमृत की बूंद जगाता है। परंतु एक प्रश्न फिर उठता है, कैसे ये सब होता है? कैसे साधारण मनुष्य उस महाजीवन परमात्मा से जुड़ता है? और जुड़ने के बाद क्या होता है? देखिए, जुड़ना ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, ये कोई मंत्र उच्चारण नहीं है कि तुमने कोई जाप कर लिया तो तुम उस परमात्मा से जुड़ जाओगे। नहीं, ये कोई भौतिक घटना भी नहीं है, परंतु ये एक आंतरिक विस्फोट है, एक भीतरी मरण है, एक पुरानी पहचान का टूटना है और एक नई पहचान का जन्म है। जब शिष्य गुरु की आंखों में देखता है और पहली बार खुद को देख लेता है, वही जुड़ाव की शुरुआत है। जब शिष्य गुरु के मौन में उतरता है, उसकी चुप्पी में उतरता है और उसके भीतर की आवाजें शांत हो जाती हैं, वही जुड़ाव की पहली लहर है। गुरु को सुनते सुनते चुप हो जाता है शिष्य। जुबान से ही चुप नहीं, बल्कि उसके मन के जो विचार उठते थे वो भी आवाजें शांत हो जाती हैं। तो वही जुड़ाव की पहली लहर है। और यह जुड़ाव धीरे धीरे एक ऐसी नदी बन जाता है जो इस नश्वर देह में अमृत का स्वाद घोलने लगती है। फिर चाहे शरीर बूढ़ा हो जाए, थक जाए, टूट जाए, अमृत का स्वाद उस शरीर को छू चुका होता है। और जिसे अमृत का स्वाद मिल गया, वह इस पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी का नहीं रहता, वह इस शरीर में रहकर भी शरीर नहीं रहता, वह समय में रहकर भी समय का नहीं रहता। परंतु अब तुम्हारा मन पूछ सकता है, क्या ये किसी खास व्यक्ति के लिए ही संभव है? क्या ये केवल चुनिंदा भाग्यशाली लोगों का ही अधिकार है? क्या हर मनुष्य महाजीवन उस परमात्मा से नहीं जुड़ सकता? क्या हर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। महाजीवन से जुड़ने का अधिकार हर जीव के पास है। हर जीव, हर व्यक्ति में वह वो बीज है, हर दिल में वह संभावना है, हर जीवन में यह क्षमता है कि वह उस परम तत्व से जुड़ सके। लेकिन हर कोई इस संभावना को छूता नहीं, क्योंकि हर किसी में वह प्यास उठती नहीं। हर कोई उस गहराई को सहन नहीं कर पाता, हर कोई वह साहस नहीं कर पाता जो शिष्यत्व की पहली शर्त है। क्या? स्वयं को जलाना। ऐसा नहीं कि तुम लोग अपने शरीर को आग लगा लो और जला लो, ना, अहंकार को जलाना। हाँ, ये मुश्किल थोड़ा है, कठोर है, पर आध्यात्मिकता कठोर होती है। ये मीठी बातें नहीं करती, इसीलिए तो मैं कड़वा बोलता हूं। वह आत्मा से सच बुलवाती है। यदि तुम लोग सच में महाजीवन उस परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी पुरानी पहचान, अपने पुराने डर, अपनी पुरानी मान्यताएं, अब जैसे कि मैं कई तरह की मान्यताओं को तोड़ता हूँ कि गुरु आएगा जो उंगली पकड़ कर ले जाएगा, अंदर जो रूप प्रकट हुआ वो परमात्मा है, दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा वो नूरी स्वरूप है। कई तरह की मैं मान्यताएं तोड़ देता हूँ। पुरानी वीडियो सुनना, उसमें आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पता लगेगा। तो अपने पुराने अहंकार, अपनी पुरानी मान्यताएं,
इन सब को जलाने का साहस चाहिए। और यदि ये साहस तुम में है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो भीतर से उठता है उसे बाहर की कोई दीवार थाम नहीं सकती। जो भीतर से चीखता है उसे बाहर का कोई शोर दबा नहीं सकता। जो अपने अंदर से प्यासा है, जिसे अपने अंदर की प्यास है, वह हमेशा अपने स्रोत तक पहुंचती है। चाहे शरीर टूट जाए, चाहे जन्म बदल जाए, चाहे युग बीत जाए, लेकिन अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां इस आध्यात्मिक रहस्य की सबसे बड़ी परत खुलने वाली है। कैसे पहचाने उस व्यक्ति को जिसने अमृत का स्वाद चखा है? कैसे पहचाने कि वही तुम्हारा गुरु है? कैसे पहचाने कि वही व्यक्ति तुम्हें महाजीवन मुक्ति तक ले जा सकता है? देखिए, इसका उत्तर बड़ा ही आसान है, परंतु समझने के लिए चुप्पी चाहिए, क्योंकि गुरु की पहचान शब्दों से नहीं होती, तुम्हारे भीतर के हिलने से होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे अंदर अचानक शांति उतर जाए तो समझना वह अमृत स्पर्शित है। जब किसी की उपस्थिति में तुम्हें अपने आप से मिलना हो जाए तो समझना कि उस व्यक्ति ने अमृत पी लिया है। जब उसकी आंखों में देखते ही तुम्हारी पुरानी दुनिया धुंधली पड़ने लगे तो समझना वह अमृत को प्राप्त हो चुका है। जब उसके मौन में, चुप्पी में उतरते ही तुम्हारी बेचैनियां पिघल जाएं तो समझना वह व्यक्ति पहुंच चुका है। और जब उसके पास बैठते ही तुम्हें पहली बार ये अनुभव हो कि मैं इस शरीर से अधिक हूं, मैं इस मन से अधिक हूं, तो समझ लेना कि तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अब तुम्हें वह रहस्य बताने का समय आ गया है जो हजारों वर्षों से सिर्फ शिष्यों को फुसफुसाकर सुनाया जाता रहा है। और वह रहस्य ये है, महाजीवन से जुड़ने का पहला कदम, मुक्ति मिलने का पहला कदम गुरु को पहचानना नहीं है। पहला कदम है अपने अंदर की प्यास को पहचानना कि तुम्हें प्यास है किसकी। तुम्हें बच्चे चाहिए, तुम्हें धन दौलत चाहिए, तुम्हें यार दोस्त रिश्तेदारियां चाहिए, जमीन जायदादें चाहिए, क्या चाहिए? प्यास किस चीज की है? देखिए, मैं नहीं कहता कि तुम बच्चे मत मांगो, तुम धन दौलत मत मांगो, तुम कमाओ मत, तुम जमीनें मत बनाओ, तुम मकान मत बनाओ, गाड़ियां मत खरीदो, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं अध्यात्म की बात, ये संसार की बातें हैं। देखिए, संसार में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको हर चीज कमानी चाहिए। पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, उसके बाद खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, पैसा कमाओ, पदवियां, गद्दियां, जो कमाना है कमाओ, क्योंकि उसी की प्यास होगी। परंतु ये नहीं हो सकता कि तुम किसी गुरु के पास जाओ और उससे मांगो कि भाई हमें पदवी दे दो, गद्दी दे दो, या हमें जमीन जायदाद दे दो। ये नहीं हो सकता। हाँ, हो भी सकता है, परंतु बात यहाँ परमात्मा की है कि तुम्हें सांसारिक चीजें चाहिए या मुक्ति चाहिए। देखिए, बहुत से लोग हैं जो मुक्ति की आड़ में, परमात्मा की आड़ में, बहुत से लोग हैं जो शुरू में तो परमात्मा परमात्मा चिल्लाते हैं, बाद में अपने असली रूप में आ जाते हैं कि उनको सच में चाहिए क्या। तो ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले अपनी भीतर की प्यास को पहचानो कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। गुरु तो बड़ी बात की बात है। अब देखो, कोई व्यक्ति है, सचिन तेंदुलकर थे, उनको प्यास जगी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलना है उसके हिसाब का उनको गुरु मिल गया। महेंद्र सिंह धोनी जी, उन्होंने भी देखा क्रिकेट खेलना है, उसके हिसाब का गुरु मिला, हालांकि वे नौकरी कर चुके थे सरकारी। कोई भी व्यक्ति है, लियोनेल मेसी फुटबॉलर बनना चाहता था, गुरु
हिसाब का मिला। रोनाल्डो फुटबॉलर बनना चाहता था, गुरु उस हिसाब का मिला। कोई व्यक्ति अमीर होना चाहता था, गुरु उस हिसाब का मिला। प्यास, देखिए प्यास बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता था, चाह थी, प्यास थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, गुरु उस हिसाब का मिला। मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं छोटा था, 5वीं 6ठी कक्षा में था। मेरा टेक्नोलॉजी के साथ बड़ा प्रेम था। मोबाइल चलाने, एंड्रॉयड मोबाइल तो उस वक्त थे नहीं जब मैं 6ठी कक्षा में था, आज से 10-15 साल पहले की बात है। तब सिंपल से नोकिया के फ़ोन हुआ करते थे, मोटरोला जो चाइनीज़ कंपनी है, माइक्रोमैक्स आदि, या लावा शायद इंडियन कंपनी है अब। तो ये चलाने का मुझे बहुत प्यास होती थी कि मैं चलाऊं इसको, कोई चलाने नहीं देता था। फिर लैपटॉप देखा एक के यहाँ मैंने, तो उसने लैपटॉप रखा, हाथ नहीं लगाने देते थे कि हाँ इसको हाथ नहीं लगाना। फिर नए नए एंड्रॉयड फ़ोन आए, प्यास थी मेरे भीतर। फिर प्यास मेरी पूरी हो गई, एक व्यक्ति मिला, उसने मुझे एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया कि मनदीप चला। मैंने बोला ठीक है चला लेता हूँ, हालांकि टूटा हुआ था। और प्यास जगी, 11वीं कक्षा में हुआ। मेरा जो उस्ताद है बड़ोही से हैं, तो वहाँ जाना शुरू किया, कंप्यूटर की जो नॉलेज थी वो हासिल की। तो मेरी प्यास बढ़ी, मेरे अंदर प्यास बढ़ी कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। मैं और सीखता चला गया। जब मैं उस्ताद के पास जाना बंद किया तो यूट्यूब से, गूगल से, या GIT हब है और भी बहुत सारी वेबसाइट से मैंने सीखना शुरू किया। ये थी मेरी प्यास। फिर मेरी प्यास जगी पूरी तरह से कि मुझे जानना है कि ये कान में जो टी टी की आवाज़ बजती है ये है क्या, वो परमात्मा है क्या। ये मेरी माँ बैठती है, सुबह 5 बजे उठकर बैठ जाती है। अभी तो फ़िलहाल शायद कोरोना के वक्त जब मेरी माता जी को सांप ने काटा था कान के पास, तो 3:30 बजे उठकर बैठा करती थी वो। 3 बजे उठकर 3:30 बजे। पिताजी को मैंने कभी देखा नहीं बैठे हुए, क्योंकि वो बाहर ही रहे घर से। तो ये क्यों बैठते हैं, इसका कारण क्या है। दादी जी को देखा, दादी जी हमेशा धुन के आसन में ही बैठी रहती थी, अपनी टांगें सटाकर, दीवार के साथ अपनी पीठ लगाकर। मैं 6ठी तक दादी जी के साथ सोया। प्यास इतनी नहीं थी, परंतु मैं खोज करता था कि ये है क्या। तो प्यास जैसे बढ़ती चली गई, अपने आप गुरु स्वयं आने लगा। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपनी प्यास को पहचानो कि तुम लोगों को चाहिए क्या। रिद्धियाँ सिद्धियाँ चाहिए, शोहरत चाहिए, नाम चाहिए, शांति चाहिए, या मुक्ति चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति मुक्त होता है वो शांत हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। चाहे शरीर में जितनी मर्जी बीमारियां हो, शरीर चाहे टूटा फूटा हो, शरीर में कितना भी कष्ट हो, दर्द हो, वो व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है। और वो बाहर उफ तक नहीं कहता कि हाय परमात्मा ने ये क्यों किया, क्योंकि वो जानता है उसके ही कर्मों का फल है। तो मैं कह रहा हूँ, प्यास, अपनी प्यास पहचानो। बार बार दोहरा रहा हूँ। कुछ बच्चे मुझे सुनते हैं 13 साल की उम्र से लेकर मेरी उम्र के भाई बहन 28 साल तक, ये मुझे सुनते हैं। कईयों की शादियां हो चुकी होंगी। तो मैं उनसे भी पूछता हूँ कि तुम्हें चाहिए क्या, पैसा या परमात्मा, पैसा या शांति। किसी की शादी नहीं हो रही लड़की की, उसको पति चाहिए। किसी लड़के की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही, उसको पत्नी या नौकरी चाहिए। प्यास देखो भाई, मुझे सुन लो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि मुझे मत सुनो, सुनो, ज़रूर सुनो। मुझे सिर्फ 2 घंटे दो, एक बार नई वीडियो सुनो, एक बार पुरानी वीडियो सुनो। और उसके अलावा भी अगर खाली वक्त मिले तो ध्यान में बैठो। ध्यान मतलब कुछ नहीं करना, मतलब कि प्यास पहचानो। बच्चों से खासकर कहना चाहता हूँ, तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम्हें अच्छी नौकरी लेनी है तो भाई सारा दिन रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होने वाला। सारा दिन तुम फ़ोन चलाओगे, कुछ करोगे नहीं, कोई नई चीज़ सीखोगे नहीं, तो कैसे तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। अब जो बड़े हैं उनको सरकारी टेंडर चाहिए,
या परमात्मा चाहिए? हीरे के व्यापारी के पास जूतियों का भाव नहीं पूछा जाता है, हालांकि वह जूतियों को बनाने का, जूतियों को खरीदने का रास्ता बता दे तो उसकी मौज है। परंतु हीरे के व्यापारी के पास हीरे का ही मोल भाव किया जाता है। तो तुम लोग जरा सोचो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या है तुम्हारी चाहत? सोचो, 13 साल से लेकर जो मुझे 28 साल तक सुनते हैं बच्चे, क्या बनना है तुम लोगों को? डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, नर्स, क्या बनना चाहते हो? या बिजनेसमैन, दुकानदार? सोचो, ऐसे तुम लोग क्यों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि आध्यात्म मसला ही कुछ अलग है। अध्यात्म बड़ा अलग मसला है। अगर मेरे पास खाने को रोटी ना होती तो क्या मैं आप लोगों को ये प्रवचन कर रहा होता? सोचो, जब पैसे ही नहीं होंगे तो मैं क्या खाक इंटरनेट खरीदूंगा और खाक मैं अपलोड करूंगा? क्योंकि इंटरनेट खरीदने के भी तो पैसे लगते हैं। अगर उतने पैसे भी नहीं मेरे पास होंगे तो मैं कैसे आप लोगों तक ये वीडियो डिलीवर कर पाऊंगा? अगर मेरे पास मोबाइल ही नहीं होगा तो कैसे मैं मोबाइल में रिकॉर्डिंग करूंगा? माइक ही नहीं होगा तो कैसे मैं बोल पाऊंगा? खैर, माइक के बिना भी बोला जा सकता है, परंतु एक बढ़िया साउंड क्वालिटी कैसे आप लोगों तक मैं डिलीवर कर पाऊंगा? सोचो। तो भाई, प्यास पहचानो। जैसे ही प्यास जगती है, गुरु स्वयं आने लगता है, रास्ता अपने आप बनता है, शिष्यत्व स्वयं पैदा होता है और अमृत धीरे धीरे इस नश्वर शरीर में उतरने लगता है। तो भाई, जैसे ही प्यास का जगने का मतलब तुम्हें समझ आ जाए, तब अगला पड़ाव आता है। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि महाजीवन से जुड़ना वास्तव में होता क्या है। देखिए, प्यास जग चुकी है, जब भीतर कांपना शुरू हो गया, जब तुम्हारे मन की पुरानी दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी, तब वह क्षण आता है जिसे शास्त्रों ने आंतरिक संध्या कहा है। संध्या क्या होती है? जहां दिन भी हो, रात भी है, जहां प्रकाश भी है, छाया भी है, जहां तुम भी हो और तुम नहीं भी हो, जहां तुम पुराने भी हो और नए भी हो। यह वह बिंदु है जहां जीवन दो हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा शरीर का और दूसरा हिस्सा यात्रा का। और इसी संध्या पर खड़े होकर साधक पहली बार ये प्रश्न पूछता है कि मुक्ति मिलना क्या होता है? महाजीवन यानी उस परमात्मा से जुड़ना वास्तव में क्या होता है? क्या ये कोई दिव्य अनुभव है? क्या ये कोई चमत्कार है? क्या ये कोई शक्तियों का खेल है? या ये कोई गुप्त साधना है जिसे कुछ ही लोग जानते हैं? नहीं, यह इनमें से कुछ भी नहीं है। महाजीवन से जुड़ना एक नई आंख का जन्म है, एक नया बोध, एक नया रस, एक नया कंपन। ये ऐसा है जैसे तुमने पहली बार हवा की आवाज सुनी हो, पहली बार मौन के भीतर के संगीत को समझा हो, पहली बार अंदर के आकाश में कुछ चमकता हुआ देखा हो। महाजीवन से जुड़ना बाहर की घटना नहीं है, ये भीतर का विस्फोट है, धीमा, गहरा और परिवर्तनकारी। लेकिन ये विस्फोट होता कैसे है? देखिए, ये अंतस का विस्फोट तब होता है जब तुम्हारी संपूर्ण सत्ता अपने सारे रक्षात्मक कवच उतार देती है, जब तुम्हारा अहंकार पहली बार अपने घुटनों पर आ जाता है, जब तुम्हारी पुरानी पहचान मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, टूटने लगती है। एक दिन, एक क्षण, एक सांस, बस वही पल होता है
जब भीतर पहली बार एक दरार दिखाई देती है। और याद रखना, उस अहंकार शून्यता के पल में ही महाजीवन का प्रवेश द्वार है। उसी द्वार से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। उसी दरवाजे से अमृत की पहली बूंद गिरती है। उसी दरार से वह सत्य झलकता है जिसे तुमने इतने जन्मों से टाला था। लेकिन जैसे ही ये दरार खुलती है, एक और प्रश्न उठता है जो तुम्हें बेचैन कर देता है। क्या मैं इस शक्ति को, इस विस्फोट को सह पाऊंगा? क्या मैं इस परिवर्तन को जी पाऊंगा? क्योंकि महाजीवन से जुड़ना एक गहरी मृत्यु है। पुरानी मृत्यु नहीं, आध्यात्मिक मृत्यु, ईमानदार मृत्यु, सच्ची मृत्यु, जहां पुराना मैं मर जाता है और नया मैं जन्म लेता है। ये जुड़ाव कैसा लगता है? महाजीवन से जुड़ना कोई उत्सव नहीं, कोई रोशनी का तूफान नहीं, कोई अद्भुत चमत्कार नहीं। ये बहुत कोमल होता है, इतना कोमल कि अगर तुम असावधान हो तो छूट भी सकता है। ये ऐसा होता है जैसे कहीं दूर कोई घंटी बज रही हो, लेकिन उसकी ध्वनि तुम्हारे भीतर उतरकर हृदय को खामोशी से भर देती है। ये ऐसा है जैसे एक अनजाना अदृश्य हाथ तुम्हारे माथे पर हल्की सी छुअन दे और कह दे कि तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं था। और इसी क्षण साधक रो पड़ता है, बिना वजह, बिना कारण, बिना किसी कहानी के। उसकी आंखों से बहता जल सदियों की प्यास का समाप्त होना है, सदियों की थकान का उतरना है, सदियों के अंधकार का घुल जाना है। लेकिन साधक को यह अनुभव होता कैसे है? ये अनुभव किसी एक माध्यम से आता है। संग, संगति, संग साथ, संग की सुगंध, संग का सौंदर्य। अब देखो, शराबियों के पास संगति करते हो, शराब पीने की आदत लगती है। भांग पीने वालों की संगति करते हो, भांग पीने की आदत लग जाती है। और भी कई तरह के नशा करने की संगति करो तो और तरह के नशे करने लगते हो। परंतु यदि तुम उस परमात्मा को स्वाद चखे हुए व्यक्ति के पास कुछ क्षण बैठने का अवसर मिल जाए तुम्हें, अगर उसके मौन में डूबने का सौभाग्य मिल जाए, अगर उसकी आंखों में झांकने का साहस मिल जाए, तो बस उसी क्षण से यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि उसकी उपस्थिति में तुम्हारी सारी परतें ढहने लगती हैं, तुम्हारी सारी भूमिकाएं पिघलने लगती हैं, तुम्हारी सभी बनावटें टूटने लगती हैं। और टूटना महाजीवन की पहली परिभाषा है। जो टूट सकता है वही जुड़ सकता है, जो पिघल सकता है वही बह सकता है, जो खाली हो सकता है केवल और केवल वही व्यक्ति भर सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है। महाजीवन से जुड़ाव का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें कोई नया जन्म दिया जा रहा है, ना, तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं दिया जाता, कोई नई पहचान नहीं दी जाती, कोई नया लक्ष्य नहीं दिया जाता। तुम्हें केवल वह याद दिलाया जाता है जो तुम भूल चुके थे। अब जैसे कोई सोया हुआ बच्चा हाथ में चाबी लिए सोया हो, लेकिन उसे पता ही ना हो कि दरवाज़ा उसी के पास है। गुरु वही करता है, वह तुम्हें तुम्हारी ही चाबी दिखा देता है। उस चाबी का उपयोग तुम्ही को करना होता है। और जब तुम ये चाबी घुमाते हो, तब जाकर महसूस होता है कि जिस महाजीवन को तुम बाहर खोज रहे थे, वह तो हमेशा से मेरे अंदर था। अब प्रश्न ये नहीं कि वो महाजीवन की यात्रा क्या है, प्रश्न ये है कि तुम कब तैयार होगे उससे जुड़ने के लिए। क्योंकि परमात्मा इंतजार नहीं करता, ना ही वह बुलाता है।
मैं दौड़कर किसी को पकड़ता भी नहीं, वह बस वहां है, स्थिर, शांत, अडिग और अनंत। जैसे आकाश, जैसे नदियां, जैसे मौन। जुड़ना तुम्हें है, कदम तुम लोगों को उठाना है, दरवाजा तुम्हें खोलना है, अमृत का स्वाद तुम लोगों को चखना है। लेकिन इससे पहले एक गहरी बात समझ लेनी जरूरी है। देखिए, महाजीवन से जुड़ना अकेले नहीं होता, किसी न किसी की उंगली पकड़नी पड़ती है, वही उंगली गुरु की। और अब हम उस क्षण पर आ पहुंचे हैं जहां इस संपूर्ण रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण परत खुलने वाली है। गुरु की उपस्थिति वास्तव में क्या करती है? वह कौन सी अदृश्य क्रिया है जो साधक के भीतर अमृत का स्वाद भर देती है? देखिए, अभी तक आप लोगों के भीतर प्यास जाग चुकी है, महाजीवन के द्वार की आहट तुम लोग सुन चुके हो, और अब तुम उस प्रश्न के सामने खड़े हो जो हर साधक को किसी न किसी क्षण आग की तरह जलाता है कि यार, गुरु के होने से होता क्या है? गुरु की उपस्थिति वास्तव में करती क्या है? कौन सा अदृश्य हाथ साधक के भीतर अमृत को जागृत करता है? और वह कंपन, वह अजीब सा भीतर का हिलना कहाँ से आता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता, लेकिन फिर भी शब्दों को एक सेतु बनाकर हम उस मौन तक पहुंचेंगे जहां यह रहस्य खुद को प्रकट करता है। देखिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक घटना है। सदियों से लोग गुरु को व्यक्ति मानते रहे हैं। दाढ़ी मूछ वाले महात्मा, टोपीधारी महात्मा, रंग रोगन किए महात्मा, जटाओं वाले महात्मा, लोग गुरु को व्यक्ति मानते रहे हैं, देह मानते रहे, शरीर, आंखें, आवाज, चेहरा, इन्हें गुरु समझते रहे हैं। परंतु सच्चाई यह है, गुरु देह नहीं, एक घटना है, एक स्पंदन, एक तरंग है, एक जागरण की ज्वाला, एक चेतना की धड़कन जो तुम्हारी चेतना को छूते ही उसमें कुछ पिघलने लगता है। देखिए, गुरु का होना किसी दीपक का होना नहीं है। ये ऐसा है जैसे अंधेरी रात के बीच कहीं दूर कोई चिंगारी गिर जाए और तुम्हारे भीतर पूरी एक जंगल की तरह आग भड़क उठे। देखिए, गुरु कुछ नहीं करता, सच में वह कुछ नहीं करता। उसके पास आकर साधक को पहली बार पता चलता है कि जो बाहर वह खोज कर रहा था वह हमेशा भीतर थी। गुरु सिर्फ अंदर का दरवाजा खोल देता है। गुरु की चुप्पी, गुरु का मौन साधक के भीतर के कोलाहल को पहली बार शांत करता है। इतना शांत कि साधक अपने हृदय की सबसे हल्की आवाजें सुन लेता है। और वही क्षण है, जागरण की पहली सुबह है। गुरु की उंगली क्या करती है? देखिए, जो बच्चा जन्म लेता है तब वह स्वयं चलना नहीं जानता, कदम उसके होते हैं, परंतु सहारा किसी और का। तो गुरु भी यही करता है, चलना तुम्हें है, पर पहला कदम उनकी उंगली पकड़कर उठाना पड़ता है। और जब साधक पहला कदम उठा लेता है, यात्रा अपने आप चलने लगती है। लेकिन उस पहले कदम में गुरु की उपस्थिति जो करती है वह अत्यंत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि दिमाग पकड़ नहीं पाता उसे, पर हृदय उसे पहचान लेता है। वह तुम्हारे भीतर एक बोध जगा देता है, एक जागृता, एक स्मृति, एक प्राचीन पहचान जो सदियों से सोई हुई थी, अचानक उठ खड़ी होती और कहती है, तू यही नहीं है, तू इससे कहीं अधिक है। देखिए, गुरु का जो स्पर्श होता है वो कोई शारीरिक स्पर्श नहीं है, वह देह को नहीं छूते, वे तुम्हारे भीतर के मन को छूते हैं। और जिस क्षण मन के ऊपर उनका हाथ लगता है,
मन की कुछ पुरानी गांठें गलने लगती हैं, कुछ धूल जो सदियों से जमी थी उड़ने लगती हैं, कुछ परतें टूटती हैं, कुछ कठोर दीवारें ढहती हैं, कुछ बोझ गिरते हैं और उस टूटन के बीच एक नया मैं जन्म लेता है। एक हल्का, पारदर्शी, मौन से भरा हुआ मैं। ये नया मैं महाजीवन के लिए तैयार होता है। देखिए, गुरु का काम साधक का मैं छोटा करना नहीं, उसे मिटा देना है, शून्य कर देना है। कई लोग सोचते हैं जी गुरु का काम है अहंकार को थोड़ा थोड़ा कम करना। ना, गुरु कोई गिनती नहीं करते, वे कमी वेशी के व्यापारी नहीं। गुरु का काम है अहंकार को जड़ से उखाड़ फेंकना, पूरी तरह, एक बार में, एक सांस में, एक मौन में। गुरु के पास बैठकर साधक महसूस करता है उसका मैं पिघल रहा है। उसे लगता है वह सिकुड़ नहीं रहा, बल्कि फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है, अनंत में घुल रहा है। और यही घुलना महाजीवन की पहली मंजिल है। क्योंकि जब मैं घुलता है तभी वह उतरता है, जो अनकहा है, जो अदृश्य है, जो अमृत है। देखिए, गुरु और शिष्य का एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता होता है। सच्चा शिष्यत्व कोई अनुशासन नहीं है, ये दास्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई निष्ठा भी नहीं। ये कुछ और है, कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ दुर्लभ। शिष्यत्व वह क्षण है जब शिष्य की धड़कन गुरु की धड़कन के ताल से एक हो जाती है, जब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहती, ना देह की, ना मन की, ना ही समय की। और इसी एक रास्ता में एक महान रहस्य जन्म लेता है, अमृत का स्वाद। देखिए, अमृत का स्वाद शरीर में नहीं उतरता, चेतना में उतरता है। देह तो केवल उसका माध्यम है, वर्तन है, कमल की पंखुड़ी है, पर असली अनुभव भीतर की जागृत चेतना में होता है। देखिए, उस महाजीवन से जुड़ाव एक अंतहीन गिरना है, अंतहीन उठना है, अंतहीन पिघलना है। महाजीवन कोई मंजिल नहीं है, वह रास्ता है, बहना है, पिघलना है, गिरना है, उठना है, खोना है, खुद को पाना है, मिटना है, फिर जन्म लेना है। और ये सब होता है गुरु की एक उपस्थिति से, इतना ही। क्योंकि उनके कंपन तुम्हारे भीतर के कंपन को एक दूसरी आवृत्ति पर ले जाते हैं, एक दिव्य आवृत्ति पर, और उसी आवृत्ति पर अमृत का पहला स्वाद मिलता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे बोला नहीं जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिए, बार बार सुनिए अगर नहीं समझ में आया। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, अभी मैं क्लिप लगाए देने वाला हूँ, आप जी कृपया उसको सुनकर जरूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं।
ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना।
क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।